ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। भादवा की चौथ को भादुरी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता के नियमित व्रत रखा जाता है और भादुरी चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ माता का व्रत करती है, तो स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भादवा चौथ माता की दो कहानी लेकर आए हैं। आइए श्रवण करते हैं भादवा की चौथ माता की कहानी। हे चौथ माता, हे विघ्न विनायक गणपति बप्पा, इस व्रत की कथा को सुनने वाले हर भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करे और उनके जीवन से रोग और संकट का नाश करे और उन्हें शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करे। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनते हैं चौथ माता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माई 12 महीनों के चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने के चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकालकर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन भादो मास की जब चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देकर पूछने लगा, तो पड़ोसन बोली, आज भादो की बड़ी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे तो देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है, तो तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक लड्डू देती है। वो लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब से तुम्हें यह चौथ का व्रत करना छोड़ना होगा। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती हो तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ लेते जाओ। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उन आंखों को लेकर वह लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आंख को चौथ माता के नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वह मेरे लिए व्रत रखती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसा कहते हुए ही नदी दूध और पानी से भर गई, उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में एक शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आंख चौथ माता को याद करके उस शेर की ओर फेंक दिया। शेर भी पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा तो उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकता था। वह अलाव तब पककर तैयार होता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि नगर में एक बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीसती जा रही है और रोटती जा रही है। लड़के के पूछने पर वह बूढ़ी माई बोली, बेटा, आज मेरे इकलौते बेटे का अलाव में जलने की बारी है। यह सुनकर वह बोला, बूढ़ी माई, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर हाथ में चौथ माता की आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव के बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूँ। बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा स्वयं ही यह देखने आए और लड़के की आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देवता? तभी वह लड़का बाहर आ गया। बूढ़ी माई और राजा के पूछने पर उसने कहा, यह चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है।
यह सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो 12 महीनों की चौथ का व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करे, और वह भी ना हो तो 2 चौथ तो अवश्य ही करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, चौथ माई की जय, विनायक जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चौथ माता की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ब्राह्मण थे, जिनके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछा करती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो? बहू कहने लगी, मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्मा गर्म खाना खिलाती है, फिर भी वह बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख लेना। फिर वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि बहू ने तो गर्मा गर्म खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे वह भी जाने लगा। और पड़ोसन के पूछने पर आज भी बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि बता, तू तो अभी अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसे की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसे अपनी पत्नी की बात जच गई। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए परदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती। उसको परदेश में रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने एक दिन सोचा कि अब इसको घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह कहने लगा कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका सारा काम एक दिन में ही निपट गया। फिर जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति पाने के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नाग देवता, मैं तो 12 वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। तब नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। अब जब लड़का अपने घर पहुंचा तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछने पर सारी बात सच सच बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू और रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिड़क दिए, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी पर जौ रख दिए और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब वही सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध देकर पीने लगा और कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हूँ, इसीलिए डसना तो पड़ेगा ही। फिर आगे निकला तो आगे की सीढ़ी पर फूल माला पड़ी थी। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ वह बड़ी खुशी से इत्र की खुशबू लेता हुआ और ऊपर की ओर आने लगा।
सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी ही होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के ने से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्षों बाद अपने घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। और जब लोगों ने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे रोने चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से विलाप करने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा कमरे से बाहर नीचे आया और कहने लगा, माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा हुआ है। यह सब देखकर अब तो उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति की जान बच गई। तब उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल आपने ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानियां बिना विनायक जी की कथा के अधूरी रहती है। तो चलिए अब सुनते हैं विनायक जी महाराज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के विवाह के समय यह बात है, विवाह की खूब धूमधाम से तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिए जा रहे थे, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। श्री विष्णु भगवान की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी ने कारण जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या फिर वह अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को न्योता दे दिया गया है, गणेश जी अगर उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कह दिया कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना बुलाने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। सबको यह उपाय पसंद आया। तब गणेश जी सभी देवताओं के कहने पर वहीं रुक गए, लेकिन वे थोड़ा क्रोधित भी थे। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, यह कहा कि वे भगवान विष्णु से नाराज है। तब देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने मूषक सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ में आएगी। फिर क्या था, पूरी मूषक सेना ने गणपति की आज्ञा मिलते ही बारात के आगे की सारी जमीन खोखली कर दी, जिस कारण से भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके। तब देवर्षि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश जी को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब हमें उन्हें मनाना चाहिए। तब सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे, उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट चुके थे। अब देवता फिर से सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद ही विवाह बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हुआ। इसलिए सभी को अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए विनायक जी महाराज का स्मरण और पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी चौथ माता की कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माता अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हर व्रत की कथा आपको इस चैनल पे सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।